दरोगा आयोग बिहार का एक ऐसा आयोग है जो कि रिचार्ज कूपन पर बहाली करता है, लॉटरी सिस्टम पर बहाली करता है। न क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है, न ओएमआर सीट के नीचे कार्बन कॉपी रंगवाया जाता है, लेकिन वो छात्रों को नहीं दिया जाता है, न ही आरटीआई का जवाब दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इतना खराब बर्ताव छात्रों के साथ किया जाता है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। आप पहुंच जाए बीपीएसएससी के कभी कार्यालय में और जैसा आपके साथ व्यवहार होगा वैसा व्यवहार तो जेल में भी किसी के साथ नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे हम बिहार में दरोगा भर्ती को लेकर। बिहार में दरोगा भर्ती जो है वो बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा लिया जाता है। काफ़ी विवादास्पद और काफ़ी संदेहास्पद ये आयोग है और बिहार में दरोगा बहाली का लब्बो-लुआब आप यही समझ लीजिए कि ये या तो लॉटरी सिस्टम के तहत बहाली होती है या फिर रिचार्ज कूपन के तहत होती है। योग्यता इसमें प्राथमिकता नहीं रखता है, आपकी पढ़ाई प्राथमिकता नहीं रखता है, क्योंकि आयोग के द्वारा ऐसे कार्य किए गए हैं इस परीक्षा को लेकर, जो कार्य प्रणाली अपनाई गई है वो कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं है और कहीं से भी योग्य अभ्यर्थियों के चयन से संबंधित नहीं है। लाखों लाख युवाओं के साथ इस आयोग के द्वारा अन्याय किया जाता है। हमने बिहार में दरोगा बहाली को लेकर सैकड़ों खबरें चलाई होंगी, कितने आंदोलन हुए, गिरफ्तारियां हुई, लाठीचार्ज हुए, क्या क्या नहीं हुआ। सबसे विवादित परीक्षा रहा 2446 दरोगा बहाली, जिसके हर एक फेज में केस हुआ, हर एक फेज में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ। कारण ये रहा कि आयोग के द्वारा ऐसे ऐसे कदम उठाए गए जो कि पक्षपातपूर्ण थे, जो दिखाते थे कि कुछ कैंडिडेट को लाभ दिया जा रहा है और बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को बेवजह परीक्षा से बाहर किया जा रहा है। अभी हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा मामला आया है, डॉक्यूमेंट्स आया है। हम कैंडिडेट का नाम तो आपके सामने ओपन नहीं कर सकते हैं, वो खुद सामने नहीं आए हैं। उनका कहना है कि मेरा मामला अभी चल रहा है, इसलिए हम सामने आना नहीं चाहते हैं और अपनी पहचान भी आपको सामने नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन उनका कहना है कि आप हमारी बातों को सामने रखें, क्योंकि 2446 दरोगा बहाली में ऐसे अन्याय, ऐसे भ्रष्टाचार न जाने कितने छात्रों के साथ किए गए हैं। आप देख लीजिए कि बिहार में 2446 दरोगा के लिए 16 जनवरी 2021 को मेंस का रिजल्ट घोषित किया जाता है। 15,200 के आसपास जो है कैंडिडेट फिजिकल के लिए चयनित होते हैं। बहुत सारे लोगों का रिजल्ट नहीं होता है। जो कैंडिडेट हमको सूचना अपना भेजे हुए हैं वो काफ़ी कानूनी लड़ाई अभी तक लड़े भी हैं, आयोग से भी और कोर्ट में भी पेंडिंग है। तो उनका कहना है कि जब रिजल्ट प्रकाशित हुआ तो उसके बाद उसमें इनका जो रिजल्ट में दिया गया, कहा गया कि आप जो अनिवार्य हिंदी का पेपर होता है उसमें आप फेल हैं। और फेल का जब वजह जाना पता चला इनको कि फेल इस वजह से है क्योंकि इन्होंने जो ओएमआर सीट होता है, जो आंसर बुकलेट होता है, उसमें एक खाना होता है, इसे भरना होता है, प्रश्न पत्र पुस्तिका का जो क्रमांक होता है वो डालना होता है और उसमें आयोग का कहना है कि आपने गलत भरा, इसके कारण आपका रिजल्ट नहीं हुआ। जब इन्होंने आरटीआई किया इसको लेकर कि भाई मुझे मेरा प्रश्न पत्र और मेरा ओएमआर सीट दोनों दिखाया जाए, दोनों पेपर के, जीएस होता है और हिंदी होता है, तो आपको बता दें कि आयोग के द्वारा ये जानकारी इन्हें नहीं दी गई। फिर इसके बाद जो है ये आपको बता दें कि जो प्रथम अपीलीय अधिकार जो होता है उसमें गई, उसमें भी इनको बहलाया गया, फुसलाया गया और रिपोर्ट गलत दे दिया गया, जो कि इन्होंने वहां पर नहीं बोला था। जांच में जो बातें आई जहां पर ये स्वीकार संतुष्ट जानकारी से नहीं थी, इन्होंने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं और उसमें दे दिया गया कि संतुष्ट हैं। लेकिन उनका कहना है कि कैंडिडेट से ही पता चला कि आयोग जो है वो 1,000 रुपये का डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट लेने के बाद आपकी सारी जानकारियों को आपको देता है। इन्होंने लगाया और डिमांड ड्राफ्ट भेजा उसके पास। लेकिन देखिए सबसे बड़ा क्या होता है कि जिस हिंदी के, इनको सारा डॉक्यूमेंट दिया गया, लेकिन जिस हिंदी का क्वेश्चन बुकलेट जिसको लेकर इन पर कहा गया है कि आपने क्वेश्चन बुकलेट का सीरियल जो है गड़बड़ बढ़ा था जिसके कारण आपका रिजल्ट नहीं आया, वही केवल क्वेश्चन बुकलेट नहीं दिया गया, जीएस का दे दिया गया,
अन्य सारी जानकारियां दे दी गई, लेकिन वही सिर्फ नहीं दिया गया। तो जो कैंडिडेट जिन्होंने हमें भेजा है उनका सीधे कहना है कि इस सब्जेक्ट में मुझे फेल कर दिया गया, नई कॉपी चेक किया गया और उसी को हमारे सामने नहीं दिया जा रहा, जबकि इनका जितना नंबर है, जीएस में जितना नंबर है, और इनका कहना है कि मैंने हिंदी में भी जो 30 पासिंग मार्क्स है उससे ज़्यादा सही किया है, ज़्यादा होगा भी, और जीएस में भी जितना महिलाओं का गया है कट ऑफ उससे कई गुना कई अंक जो है 20-25 अंक ज़्यादा है इनके अंक, और तब भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। साफ ये दर्शाता है कि आयोग के द्वारा जानबूझकर रिजल्ट में गड़बड़ किया गया, और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है पीटी रिजल्ट आया, हजारों हजार छात्र सड़कों पे आ गए, मेंस रिजल्ट आया, हजारों हजार छात्र सड़कों पे आ गए, फाइनल रिजल्ट आया, उसके बाद भी हुआ धरना प्रदर्शन। 1400 के आसपास कैंडिडेट जिनका फिजिकल का डेट जो है वो एक्सटेंड करने का एप्लीकेशन ले लिया गया और बाद में उनका फिजिकल लिया भी नहीं गया। कहा जाए तो पूरा रंगबाजी किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि जिन्होंने मुझे ये कागजात भेजे हैं वो अभी तक इसको लेकर लड़ाई लड़ रही हैं, और इनका साफ कहना है कि जिन जिन कैंडिडेट के साथ ऐसा समस्या आया है वो सामने आए, अपनी बातों को रखें और मजबूती से लड़ा जाए, क्योंकि आयोग के द्वारा लगातार रंगबाजियां की गई है। इसे गड़बड़ी या भ्रष्टाचार नहीं कहा जाता है, रंगबाजी कहा जाता है। जैसा आयोग का कैरेक्टर है, आप देखिए कि पूरे पटना के मेन इलाकों में इनको कहीं भी अपना ऑफिस बनाने के लिए जगह नहीं मिला। आरपीएस मोड में एक आवासीय बिल्डिंग में अपार्टमेंट में फ्लैट लिए हुए हैं, एक बोर्ड तक नहीं लगाए हुए हैं, और ना ही पूछताछ इंक्वायरी का वहां पर कुछ व्यवस्था है। मेरा पूरा विश्वास है ये जानबूझ के ऐसे आयोग बनाए गए हैं जहां पर रात में भी अगर 10 लोग जाएं, अपार्टमेंट में 10 लोग जाते हैं तो कोई नहीं शक करता है, जाएगा वहां पर गड़बड़ काम किया जाएगा। इसके अलावा इन्हें यह भी डर था कि अगर हमें पुलिस मुख्यालय में जगह मिल जाता है तो वहां पर कई विभाग के अधिकारी रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, तो इनके इस बंदरबाट के खेल का असलियत सामने आ जाएगा। इसीलिए जानबूझकर ऐसा जगह पर ऑफिस रखा गया है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इसमें तो कम से कम ये जो कैंडिडेट हमको भेजे हैं इन्होंने इतना लड़ाई लड़के इतना डॉक्यूमेंट्स भी प्राप्त कर लिया है, और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने आरटीआई लगाया तो कहा गया कि हमारा जो है नीलामी का प्रक्रिया शुरू हो गया है। अभी आपके परीक्षा पर कितने न जाने केस हैं और नीलामी का प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। आप जवाब में देते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है रखने को। आप अपार्टमेंट में एक रूम लीजिएगा जाकर, कहां से आपके पास जगह रहेगा? आप इतने बड़े पुलिस हेडक्वार्टर को छोड़ दिए हैं और अपार्टमेंट में जाकर रह रहे हैं, तो कहां से आप 5-5 लाख लड़कों का डॉक्यूमेंट्स आप रख पाएंगे? ये जानबूझ के किया गया है। दरोगा आयोग बिहार का एक ऐसा आयोग है जो कि रिचार्ज कूपन पर बहाली करता है, लॉटरी सिस्टम पर बहाली करता है। न क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है, न ओएमआर सीट के नीचे कार्बन कॉपी रंगवाया जाता है, लेकिन वो छात्रों को नहीं दिया जाता है, न ही आरटीआई का जवाब दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इतना खराब बर्ताव छात्रों के साथ किया जाता है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। आप पहुंच जाए बीपीएसएससी के कभी कार्यालय में और जैसा आपके साथ व्यवहार होगा वैसा व्यवहार तो जेल में भी किसी के साथ नहीं होता है। तो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और बीपीएसएससी जो है, बिहार का दरोगा रंगबाज हो ना हो, लेकिन आयोग तो रंगबाज है, और ये लाखों युवाओं का, योग्य युवाओं का भविष्य चौपट कर रहा है। किस कारण से कर रहा है ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। कहा जाता है कि दरोगा के सीट बेचे जाते हैं। छात्र नेता दिलीप लगभग 3 सालों से डंके की चोट पर ये कहते हैं कि दरोगा के 70 से 80% सीट बेचे जाते हैं। क्या ये सीटों को बेचने के लिए जो कैंडिडेट हमें ये भेज रहे हैं, इन लोगों की बलि ली जाती है? इनके जैसे सैकड़ों हजारों छात्रों की बलि ली जाती है, इनकी योग्यता को साइड किया जाता है, दिन रात के मेहनत को साइड किया जाता है, इनके सपनों को साइड किया जाता है। तो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम कहेंगे कि जो भी कैंडिडेट हैं जिनको लगता है कि गड़बड़ हुआ है, उनके साथ अन्याय किया गया है, वो सामने आए, कानूनी लड़ाई लड़े, दबाव बनाएं और अपने हक को प्राप्त करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और हम आशा करेंगे कि जो कैंडिडेट भेजे हैं लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है
कि आयोग तो उन्हें न्याय नहीं देगा, लेकिन न्यायपालिका और सरकार उन्हें न्याय जरूर देगी, देर सवेर उनको नौकरी जरूर मिलेगी। तो और जितने भी कैंडिडेट हैं, आपको हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार हार मानेंगे तो इसके देखा देखी अन्य आयोग, अन्य भर्ती इकाइयां भी आपके साथ मनमानी करने लगेगी। तो आपको सामने आने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। अगर आप बिहार में पैदा हुए हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि यहाँ नौकरी के लिए संघर्ष सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, सड़कों पर भी करना पड़ता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।